नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉकी के जादूगर द मैजिशियन मेजर ध्यानचंद जी की ज़िंदगी से जुड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज मेजर ध्यानचंद बोर्न? मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? ऑप्शन सी 29 अगस्त 1905। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सनेश्वर सिंह, इनकी माताजी का नाम था श्रद्धा सिंह। और क्योंकि इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, इसलिए 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में इस देश में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज मेजर ध्यानचंद बोर्न? मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहले हमने बात की कब हुआ था, अब हम बात करेंगे कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी इलाहाबाद। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मेजर ध्यानचंद जॉइन पंजाब रेजिमेंट? तो मेजर ध्यानचंद जी ने पंजाब रेजिमेंट को कब ज्वाइन किया था? तो कब किया था? ऑप्शन ए 1922। 1922 को मेजर ध्यानचंद जी ने ज्वाइन की थी पंजाब रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिड मेजर ध्यानचंद टूर विद द आर्मी हॉकी टीम इन 1926? आर्मी हॉकी टीम के साथ मेजर ध्यानचंद जी ने 1926 में किस देश का टूर किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का टूर किया था 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मेजर ध्यानचंद ओरिजिनल नेम? मेजर ध्यानचंद जी का ओरिजिनल नाम क्या था? तो क्या है? ध्यान सिंह। ऑप्शन डी मेजर ध्यान सिंह। तो अब आप बोलेंगे कि अगर ध्यान सिंह था तो फिर चंद क्यों आया? तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बताया कि मेजर ध्यानचंद जी ने पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन किया था 1922। तो जब ये आर्मी में थे तो पूरा दिन ये आर्मी में काम करते थे, जो भी आर्मी का काम है, नौकरी है, वो करते थे। लेकिन इनको हॉकी में इंटरेस्ट आया जब ये आर्मी में गए, तो फिर वहाँ से इन्होंने हॉकी के लिए प्रैक्टिस करना शुरू किया। लेकिन पूरी दिन तो ये अपना जॉब करते थे, शाम को ये मतलब रात को ये प्रैक्टिस करते थे। अब उस समय स्ट्रीट लाइट्स और ये सब तो होती नहीं थी, तो ये चाँद निकलने का इंतज़ार करते थे। फिर चाँद की रोशनी में ये प्रैक्टिस करते थे। तो क्योंकि चाँद की रोशनी में ये प्रैक्टिस करते थे, तो इनके साथ जो इनके खिलाड़ी थे, उन्होंने इनका नाम रख दिया था चाँद। तो ये वहाँ से बना मेजर ध्यानचंद, ध्यान सिंह से ध्यानचंद। तो ये है इसके पीछे की स्टोरी, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ मेजर ध्यानचंद? मेजर ध्यानचंद जी का एल्डर ब्रदर कौन थे? तो ऑप्शन बी रूप सिंह मेजर ध्यानचंद जी के एल्डर ब्रदर थे। और रूप सिंह जी भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भी एक हॉकी प्लेयर थे। और इसके साथ-साथ 1932 और 1936 की जो हमारी इंडियन हॉकी टीम थी, जो ओलंपिक्स में गई थी, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उसका ये पार्ट थे 1932 में, 1936 में। और रूप सिंह और मेजर ध्यानचंद, इन दोनों को बोला जाता है हॉकी ट्विन्स। तो ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है हॉकी ट्विन्स, रूप सिंह और मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्स डिड मेजर ध्यानचंद स्कोर इन हॉकी फाइनल अगेंस्ट हॉलैंड इन एम्स्टर्डम समर ओलंपिक्स 1928? एम्स्टर्डम समर ओलंपिक्स जो 1928 में हुए, उसमें मेजर ध्यानचंद जी ने फाइनल मैच में, अब ये देखिए टोटल एम्स्टर्डम समर ओलंपिक्स में कितने गोल किए ये नहीं पूछ रहा, सिर्फ फाइनल मैच में कितने गोल किए जो हुआ था अगेंस्ट हॉलैंड, ये पूछा। तो कितने किए थे? ऑप्शन बी 2। फाइनल में किए थे 2 गोल, ठीक है, अगेंस्ट हॉलैंड। कहाँ के, किसके फाइनल में? एम्स्टर्डम समर ओलंपिक्स के, जो हुआ था 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल गोल्स डिड मेजर ध्यानचंद स्कोर इन एम्स्टर्डम समर ओलंपिक्स 1928? अब लास्ट जो मैच हुआ था अगेंस्ट हॉलैंड, उसमें मैंने बताया 2, टोटल कितने किए थे? तो टोटल किए थे ऑप्शन बी 14। तो टोटल 14 इन्होंने गोल किए थे पूरे एम्स्टर्डम समर ओलंपिक्स में। और इन्होंने 14 गोल्स किए, तो उस समय की जो न्यूज़ रिपोर्ट्स थी, उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट अ गेम ऑफ हॉकी, ये हॉकी की गेम नहीं हो सकती, ये बट मैजिक, ये मैजिक है। और ध्यानचंद इज़ इन फैक्ट द मैजिशियन ऑफ हॉकी, तो ये इनका एक निकनेम है, आप याद रखें, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे द विज़र्ड, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैजिशियन ऑफ हॉकी एक इनका निकनेम यहाँ पड़ा, जब उन्होंने अकेले ही 14 गोल कर दिए पूरे समर ओलंपिक्स में, एम्स्टर्डम 1928।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्स डिड मेजर ध्यानचंद स्कोर इन हॉकी फाइनल अगेंस्ट यूएसए इन लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1932? पहले हमने बात करी एम्स्टर्डम ओलंपिक्स की, अब है लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। कब हुए? 1932। फाइनल्स में कितने गोल किए थे इन्होंने किए थे 8 गोल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो 1932 में हुए, इसमें ध्यानचंद जी और इनके भाई रूप सिंह, ये दोनों इसमें इन्होंने पार्ट लिया था इसमें। तो टोटल इंडिया ने 35 गोल्स किए थे, जिसमें से 25 इन दोनों भाइयों के थे। तो इस ओलंपिक के बाद इनका नाम रखा गया था हॉकी ट्विंस, जो मैंने आपको बताया पहले भी, इसको याद रखें। मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह दोनों को कहा जाता है हॉकी ट्विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्स डिड मेजर ध्यानचंद स्कोर इन हॉकी फाइनल अगेंस्ट जर्मनी इन बर्लिन ओलंपिक्स 1936? अब देखिए 3 बार हम गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें मेजर ध्यानचंद जी के समय, तो 1928, 32 और 36। 28, 32 की हमने बात करी। 36 में हॉकी फाइनल्स में जो जर्मनी के खिलाफ खेला गया बर्लिन ओलंपिक्स 1936 में कितने गोल किए थे मेजर ध्यानचंद जी ने? 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 गोल्स किए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि मेजर ध्यानचंद जी ने बर्लिन ओलंपिक्स 1936 में इंडियन हॉकी टीम की कप्तानी भी संभाली थी, तो ये कैप्टन भी थे इस ओलंपिक्स में, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मेजर ध्यान, तो कब हुआ था? 3 दिसंबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, और इनकी मृत्यु का कारण था लीवर कैंसर। याद रखें 3 दिसंबर 1979। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मेजर ध्यानचंद डाई, तो कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए, दिल्ली में, दिल्ली के एम्स में, और कारण था लीवर कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मेजर ध्यानचंद कन्फर्ड विद पद्म भूषण अवार्ड? मेजर ध्यानचंद जी को किस साल पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था? तो किस साल नवाजा गया था? ऑप्शन सी 1956। तो 1956 में मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था हमारी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद बर्थडे 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर आपको बताया था। मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्मदिन 29 अगस्त को होता है, जन्म दिवस, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इन ऑनर ऑफ ध्यानचंद? तो सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस ईयर ध्यानचंद जी को ऑनर करने के लिए एक कमेमोरेटिव का मतलब होता है याद करना या यादगार, पोस्टेज स्टैम्प को इशू किया था? तो किस ईयर इशू किया था? ऑप्शन सी 1980 में। जिस क्वेश्चन में हमने पद्म भूषण को कवर किया, उसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं इसमें कवर करता हूँ। मेजर ध्यानचंद जो हैं, ये इकलौते हॉकी प्लेयर हैं अभी तक जिन्हें पहली बात पद्म भूषण से नवाजा गया है, पहले हॉकी प्लेयर, और इसके साथ साथ ये पहले और इकलौते हॉकी प्लेयर जिनको पद्म भूषण से नवाजा गया है, और पहले और इकलौते हॉकी प्लेयर जिनके लिए कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इशू की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो पूरे हॉकी प्लेयर्स में ये इकलौते हैं जिनको पद्म भूषण मिला और जिनके लिए पोस्टेज स्टैम्प इशू की गई, और किस ईयर की गई? 1980 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखें। अब इनके निकनेम्स, तो इनके निकनेम, इनको जाना जाता है मैजिशियन ऑफ द गेम ऑफ हॉकी के नाम से, द विजर्ड के नाम से, और मैजिशियन के नाम से। ये तीनों आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। और मेजर ध्यानचंद जी और इनके भाई रूप सिंह, इन दोनों को कहा जाता है हॉकी ट्विंस, ये भी आप याद रखें। तो ये थे दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी की ज़िंदगी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।